गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपनी मेडिसिन्स के बारे में, फूड के बारे में और क्लींजिंग एजेंट के बारे में कि इनके अंदर आपके कौन से केमिकल्स यूज होते हैं। आपका फर्स्ट आता है पार्ट केमिकल्स इन मेडिसिन कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलती है कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो आपकी डील करती है डिज़ाइन और सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन बेस्ड अपॉन हाउ टू डू दीज वर्क्स। तो डिफरेंस क्या होता है आपका ड्रग और मेडिसिन के अंदर कि ड्रग वो आपके केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी बीमारी को क्योर उसके मतलब इलाज के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, और मेडिसिन वो होते हैं केमिकल सब्सटेंस जो आपके डिजीज़ को रिमूव करते हैं, दूर करते हैं। दे आर हैबिट फॉर्मिंग, ये आपके क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं ड्रग्स। दे आर नॉट हैबिट फॉर्मिंग, और इनकी आदि मेडिसिन का आदि नहीं होता आदमी। दे कोज एडिक्शन, ये आप में नशे की एक आदत डाल देते हैं, एडिक्शन हो जाते हो आप, इनके एडिक्ट हो जाते हो, जबकि मेडिसिन का कोई भी आदमी एडिक्ट नहीं होता है। दे हैव सीरियस हार्मफुल इफेक्ट्स, इनके सीरियस हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जबकि उनके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तो देखिए आपके बेसिस कि ड्रग का एक्शन क्या होता है, उनके बेसिस के ऊपर आपके ड्रग्स को निम्नलिखित पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका एंटी एसिड। एंटी एसिड आपकी वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके यूज़ किए जाते हैं, जो आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है ना, कई बार बोलते हैं हम एसिडिटी हो गई, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं आपके एसिडिटी को कि वो आपके शरीर का पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, स्टोमक के पीएच वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इफ़ वी ईट एक्सेस बेस फॉर न्यूट्रलाइज एसिड देन मतलब या तो हम क्या करें, उनको एंटासिड्स को लिया फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या खा लें, बेस खा लें ताकि एसिड हमारा क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके बाद हमारी बॉडी होती है वो सिक्रेट करती है मोर एसिड टू न्यूट्रलाइज द बेस। तो इसके लिए आप एंटासिड्स कौन से ले सकते हो, रेंटिडिन ले सकते हो आप इसके लिए आप सिमेटाडाइन ले सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सारे बहुत सारे आपके एग्जांपल्स होते हैं एंटासिड्स के। उसके बाद आते हैं आपके एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं आपके, एंटी हिस्टामिन्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके यूज किए जाते हैं किस डिजीज़ के अगेंस्ट, हिस्टामिन्स के अगेंस्ट, जो क्या करते हैं विच बाइंड द रिसेप्टर साइट ऑफ डिसइफेक्टेड। ठीक है, और वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं किसके साथ, नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन। जो हिस्टामिन होता है ना आपका, देखो आपके बायोलॉजिकल पार्ट होते हैं हिस्टामिन वगैरह, तो ये क्या करते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं किसके साथ, जो हिस्टामिन का नेचुरल एक्शन होता है उसके द्वारा, उसके साथ कॉम्पीट करके। ठीक है, फॉर बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, हिस्टामिन क्या करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर को, तो उसके जो नेचुरल एक्शन है उसके साथ क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिन से उसके अगेंस्ट काम करेंगे। ठीक है, वेयर हिस्टामिन्स एग्जिट्स इट्स इफेक्ट। इसके अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि डाइफिनाइल हाइड्रोमाइन हो गया आपका क्लोरोफिनरामिन हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपके आते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें, स्किन रैसेज हो जाते हैं, मतलब स्किन उखड़ सी जाती है आपकी, अस्थमा, इचिंग। ठीक है, ये एंटी एलर्जिक। उसके बाद एंटी माइक्रोबिल्स के बारे में बात करते हैं। एंटी माइक्रोबाइल्स के बारे में बात करें तो ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो आपको यूज़ किए जाते हैं किस डिजीज़ के अगेंस्ट किए जाते हैं, जो डिजीज़ आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, जैसे बैक्टीरिया फंगी वगैरह की वजह से जो डिजीज़ होती है ना, उनके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, एंटी माइक्रोबाइल्स यूज़ करते हो। ठीक है, एंटी माइक्रोबाइल्स ड्रग्स, एंटी फंगल ड्रग्स और एंटी वायरस एजेंट बोलते हैं इनको। इनके एग्जाम्पल होते हैं आपके सल्फानिलमाइड, ठीक है, एजोडाई, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। डिस्कवर्ड किए गए थे बाय साइंटिस्ट पॉल अल्ड्रिच के द्वारा। कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल डिजीज कैसे होता है, बाय यूजिंग ए बैक्टीरिया डिल ड्रग, दोज ड्रग्स होते हैं जो किल्स करते हैं ऑर्गेनिजम्स को इन द बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, बायोटिक मतलब लाइफ, कि वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन के अंदर किल करते हैं किसको, जो इनहिबिट ग्रोथ होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, मतलब जो आपकी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं उसको। ठीक, ग्रोथ को, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंटरफेयरिंग ग्रोथ को रोकते हैं कौन, एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, किस प्रोसेस के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने
पेनिसिलिन का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करें तो आपकी बैक्टीरियसिडियल होती है और एक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। तो बैक्टीरियसिडियल क्या होती है, पेनिसिलिन होती है, और बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है आपकी, जैसे कि मेडिसिन का नाम दिया है ना आपको, ये वाले होते हैं। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स विच किल वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद में आपका आता है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज किए जाते हैं या किसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारे कहाँ पे हो जाती है, लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर। जैसे कि आप डिटोल यूज़ करते हो, आयोडीन आयोडोफॉर्म यूज़ करते हो, ठीक है, सैलोल यूज़ करते हो। उसके बाद में डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं आपके। डिसइंफेक्टेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके यूज़ किए जाते हैं किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन वे क्या करते हैं कि आपके लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर हम उनको अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि आपका डाइफिनाइल हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। ये वो ड्रग्स होते हैं जो आपके न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के अगेंस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे डिस्टर्बेंस हो गया इन मैसेज ट्रांसफर सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, तो उनके क्योर के लिए जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स होता है कि अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर। एग्जाम्पल क्या हो गए, एस्प्रिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। उसके बाद ट्रांसक्यूलिजर क्या होते हैं आपके, ट्रांसक्यूलिजर्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके किसके ट्रीटमेंट के लिए, स्ट्रेस के लिए और मेंटल डिजीज़ के लिए, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या हो गया आपके, इनमें से एक एक दो दो एग्जाम्पल याद करना आपको। लुमिनल हो गया, माइटल हो गया, ठीक है। उसके बाद एनाल्गेसिस आता है। एनाल्गेसिस क्या होता है आपके, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके रिलेटिव पेन विदाउट काजिंग एनी डिस्टर्बेंस इन नर्वस सिस्टम। जो आपके पेन को, जो पेन हो जाता है, सर दर्द वगैरह हो जाता है ना, उनको दूर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपके पैरालिसिस हो गया, मेंटल कन्फ्यूजन हो गया, उनके लिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस की बात करें तो आपका नॉन नैरोटिक ड्रग्स और एक नैरोटिक ड्रग्स होते हैं। नैरोटिक्स क्या होते हैं, ये शो नहीं करते हैं आपके एडिक्टिव इफेक्ट को, जबकि नैरोटिक क्या करते हैं, आपके एडिक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं, मतलब आपको उनका लेना ज़रूरी हो जाता है। नोट हैबिट फॉर्मिंग एंड हार्मफुल इफेक्ट, ना तो ये आपके आदी होते हैं, आप इनके आदी नहीं होते, और साथ में इनके बुरे प्रभाव नहीं होते हैं। जबकि वो क्या होते हैं आपके नैरोटिक्स में आप आदी हो जाते हो, उनके बैड इफेक्ट्स आपके ऊपर आते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स आते हैं। वो ड्रग्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।